जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाउन को मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नाउन को पुराने ग्रामर के अनुसार पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हम नाउन को मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। ठीक है, यानी कि नाउन का आधुनिक वर्गीकरण। दोस्तों, नाउन को हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखे हैं कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो पुराने ग्रामर के अनुसार कितना था दोस्तों? इसमें 5 था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन? ध्यान से देखिए। पहला होगा दोस्तों प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला क्या होगा? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। ठीक है, कंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। उसके बाद तीसरा है दोस्तों अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। ठीक है, और उसके बाद पुराना ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होता था। क्या क्या था दोस्तों? पहला था दोस्तों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 भेद था दोस्तों, इसमें ध्यान देखिए। तो पहला प्रॉपर था, तो प्रॉपर ही रह गया। उसके बाद कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों को मिलाकर के दोस्तों हो गया कंटेबल नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इस दोनों को मिलाकर क्या हो गया? कंटेबल नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों को मिलाकर के एक ही कर दिया, उसका नाम हो गया अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन। ठीक है, तो ध्यान देखिए। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। पहला क्या होगा? प्रॉपर नाउन, दूसरा कंटेबल नाउन और तीसरा अनकंटेबल नाउन। अब दोस्तों सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला लिखा है कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ मैंने बता दिया है। तो यहाँ देखिए, तो प्रॉपर नाउन क्या है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, या वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, अगर किसी का खास अगर नाम ले लिया, प्रॉपर नाम ले लिया, तो समझेंगे वह क्या है? वह है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे में राम, यहाँ देखिए दोस्तों नाम स्पष्ट ले रहा है राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। श्याम, ये भी किसी का खास नाम है। ठीक है, सीता, पटना, यहाँ देखिए दोस्तों ये जगह का नाम है। ठीक है, गंगा, ये भी खास नाम है। इंडिया, ये भी खास नाम है। सब क्या है दोस्तों? सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सब किसी न किसी का खास नाम है। तो याद रखना दोस्तों कि किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, अगर उसका खास नाम है तो समझेंगे वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि कंटेबल नाउन। ठीक है, कंटेबल नाउन क्या है, यानी कि गणनीय संज्ञा क्या होता है? गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, लिखे हैं यहाँ कि जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। अर्थात जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसको कहेंगे कंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा। यहाँ दोस्तों नाम से स्पष्ट है, गणनीय। ठीक है, जिसको गिनती कर सकते हैं उसको कहेंगे गणनीय। ठीक है, जिसको गिनती कर सकते हैं गणनीय, यानी कि कंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, तो जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे कंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का को भी आराम से हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, लड़का को गिनती कर सकते हैं, उसकी गिनती होती है, तो उसको कहेंगे कंटेबल नाउन है। उसके बाद काव, काव मीन्स गाय, गाय को भी दोस्तों हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिन सकते हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे कंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद बुक है, तो बुक मीन्स किताब, किताब को भी दोस्तों हम लोग आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आराम से गिन लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद ट्री, ट्री मीन्स पेड़, पेड़ को भी दोस्तों आराम से गिना जा सकता है, ये भी है कंटेबल नाउन।
ठीक है। उसके बाद है पेन, पेन मीन्स कलम, ये भी दोस्तों क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग गिन सकते हैं। टीचर, शिक्षक, शिक्षक को भी हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्लास, क्लास को भी दोस्तों हम लोग गिन सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ जितने भी है सब क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, यानी कि इस सब को हम लोग आराम से गिनती कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, तो उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन। तो चलिए दोस्तों हम अगला हम समझते हैं। अगला है कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि अगणनीय संज्ञा, ठीक है। तो अगणनीय संज्ञा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो ध्यान से देखिए कि जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस नाउन को गिनती कर सकते हैं उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन को गिनती नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे वाटर, वाटर मीन्स पानी, दोस्तों पानी को गिना नहीं जाता, ठीक है, उसको हम लोग तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। पानी को गिना नहीं जाता, पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं गिन सकते हैं, इसको कहेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसी प्रकार मिल्क है, मिल्क माने दूध, दूध को भी दोस्तों नहीं गिना जाता है, दूध को भी 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग नहीं किया जाता है, उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसी प्रकार है ऑयल, ऑयल माने तेल, तेल को भी दोस्तों नहीं गिना जा सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों राइस, राइस माने चावल, चावल दोस्तों चावल को भी नहीं गिना जाता है, ठीक है, चावल की भी गिनती नहीं की जा सकती है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों ये मत सोचिए कि चावल को हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके गिन सकते हैं, दोस्तों उसको हम लोग नहीं गिन सकते, उसको नहीं गिना जाता है। जब हम लोग चावल खरीदते हैं उसको गिन के नहीं, बल्कि उसको तौल के हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। तो याद रखना कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए दोस्तों याद रखना है कि चावल को गिना नहीं जाता, उसको तौला या मापा जाता है, ठीक है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद अगला है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, दोस्तों सोना को भी नहीं गिना जाता, उसको भी तौला जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों है सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, सोना हो या चांदी हो, इस सब को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इस सब को गिनती नहीं की जा सकती है, इस सब को सिर्फ तौला जाता है, इसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को भी दोस्तों गिना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस सब को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो ब्यूटी सुंदरता, इसको भी हम लोग कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और सारा है एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे ऑनेस्टी है, गुडनेस है, ठीक है, काइंडनेस है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए लिख दिए हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसे हम लोग कहेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। दोस्तों ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।